नमस्कार, न्यूज़ लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। देश के निर्माण व विकास में राजनीति प्रथम होती है क्योंकि वह नीति निर्धारक भी है और क्रियान्वयन भी। इस राजनीति के निर्माण में मध्य वर्ग की सबसे ज़्यादा भूमिका होती है क्योंकि सभी समाजों में वह सबसे बड़ा वर्ग होता है। जिस देश का मध्य वर्ग आर्थिक समर्थता व निजी सुख सुविधा में इतना मशगूल हो कि मस्तिष्क सुप्त अवस्था में पहुंच जाए और समाज उसकी समस्याओं से वह खुद को अलग रखे, तो उस देश की राजनीति का पतन और उसके जरिए देश का पतन दूर नहीं। राजनीति का मध्य वर्ग लगभग वही भूमिका निभा रहा है जो पूंजीपति वर्ग देश की संपदा लूटकर कर रहा है। यह टिप्पणी है सुनीता त्यागी की। यह टिप्पणी उन्होंने क्यों की, इसके बारे में आगे बताऊंगा। फिलहाल आप प्रेम कुमार की भी टिप्पणी सुन लें। मध्यम वर्ग के बौद्धिक बंध्याकरण के तहत इस सरकार ने युद्ध की जगह सर्जिकल स्ट्राइक का एक आसान, लिमिटेड और आसानी से हैंडल किया जाने वाला पैक खूब प्रचारित कर उपलब्ध करा दिया है। यह पैक फरमाइश पर सरकार द्वारा गर्भधारण के लिए उचित समय पर उपलब्ध कराया जा सकता है और अब खासकर कश्मीर और पाकिस्तान से संबंधित हर मुद्दे में मध्य वर्ग द्वारा इसकी फरमाइश भी की जाने लगी है और सरकार अपनी सहूलियत के हिसाब से इसे उपलब्ध कराकर बरास्ते मध्य वर्ग गर्व का संचार तो कर ही सकती है और प्रोपेगेंडा मशीन में डालकर इसके सहारे आम चुनाव भी पार कर लेगी। दरअसल हेमंत कुमार झा पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में हिंदी के सहायक प्राध्यापक हैं। वे पत्रकार भी रहे हैं और यदा कदा गंभीर विषय पर लिखते रहते हैं। उन्होंने मध्यम वर्गीय परिवारों तथा कश्मीर पर जो कुछ आकलन है वह किया है। उपर्युक्त दोनों टिप्पणियाँ उसी संदर्भ में की गई है। टिप्पणियाँ दर्जनों नहीं सैकड़ों हैं और अलग अलग तरह से बातें कही गई है, हालांकि इसका निहितार्थ एक ही है। तो मैं आपको बता दूं कि हेमंत कुमार झा ने आखिर लिखा क्या है। कश्मीर में भारतीय सेना के कर्नल और मेजर और पुलिस की एक डीएसपी की शहादत पर भारत का मिडिल क्लास क्या सोच रहा है? वह कुछ सोच नहीं रहा है। वह भावुक हो रहा है उन अफसरों की जवान शहादत पर, फिर गर्व से भर जा रहा है। एंकर उन अफसरों की जांबाजी के किस्से और राष्ट्र के प्रति बलिदान की महिमा बता रहे हैं। अपने गद्देदार सोफे या मुलायम बिस्तरों पर अधलेटे मिडिल क्लास की रगों में देश प्रेम ज्वार मारने लगता है। उधर एंकरानी उन शहीदों के मासूम बच्चों और परिवारों के बारे में रिपोर्ट देती भावुकता की धारा बहा दे रही है। बलिदानों पर भावुक होकर और फिर गर्व कर लेने के बाद सब अपने सुख दुख में बिजी हो जा रहे हैं और कल के अखबारों में कश्मीर या फिर उन शहादतों के बारे में छपे किसी नए अपडेट पर ध्यान तक देने की उन्हें फुर्सत नहीं होती है। दरअसल वे इस पर सोचते ही नहीं कि आखिर ऐसा क्या मामला है कि उनके जन्म के भी पहले से चला आ रहा हजारों जवानों की कुर्बानी ले चुका यह विवाद सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। वे इस पर नहीं सोचते, जरा भी नहीं सोचते। हाँ, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे जैसे डायलॉग उन्हें जोश से भर देते हैं। उनके लिए कश्मीर एक पर्व है, बलिदानों पर गर्व का, भावुकता का, रगों में देश प्रेम की लहर का। देश में उनकी आबादी 40-45 करोड़ के करीब है, लेकिन 145 करोड़ लोगों के इस देश की राजनीति में उनका निर्णायक वर्चस्व है। कश्मीर पर निर्णय कश्मीर के लिए नहीं, बाकी देश के मानस को देख कर लिए जाते रहे हैं। भाजपा सरकार ने इस मानस को अपनी वैचारिकी के अनुकूल मोड़ने में बहुत हद तक सफलता हासिल की और फिर ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, लेकिन शांति हासिल नहीं हुई।
अशांत कश्मीर है। देश का मिडिल क्लास अशांत नहीं है, वह अपने काम धंधे में लगा है। कश्मीर की अशांति का वह अभ्यस्त हो गया है। उसके पिता की कश्मीर विवाद की खबरें पढ़ते सुनते बुरे होकर एक दिन मर गए। बचपन से वह भी इन खबरों से गुजरते बूढ़ा होने को आया। कल उसके बच्चे भी जवान शहादतों पर भावुक होंगे, फिर गर्व करेंगे, फिर अपनी दुकान पर 3 का 13 करने में लग जाएंगे। मध्य वर्ग युद्धों से नफरत करता है, इनसे उसकी सहज कामकाजी जिंदगी में असहजता आती है। लेकिन जब राष्ट्र की रट लगती है, सारा आलम प्रोपगेंडा के धुंध से भर जाता है, तो उनकी रगों में भी उबाल आ जाता है। इन्हीं उबालों की तो ज़रूरत है, राजनीति के लिए यह ज़रूरी है। उधर पाकिस्तान में तो राजनीति की धुरी ही कश्मीर समस्या है। कश्मीर पर जनता के बीच उबाल वहाँ के राजनीतिज्ञों के लिए ज़रूरत है, जबकि वहाँ की सेना के लिए यह सबसे बड़ा हथियार है। इधर भारत में भाजपा की बड़ी सफलता रही कि उसने इस राजनीतिक हथियार को नई चमक और धार दे दी। धर्म का भी एंगल तो है ही। राष्ट्र और धर्म के घालमेल में जब सेना को भी शान दिया जाए, तो बलिदानों पर भावुकता अपने अतिरेक को छूने लगती है। गर्व सीने में बेकाबू धौंकनी बनकर सोचने विचारने की शक्ति का हरण कर लेता है, और तब कोई संगठन, कोई नेता राष्ट्र, धर्म और सेना के साथ खुद को एकाकार दर्शाता एक नया राजनीतिक परिदृश्य रचता है, देश को नया परिदृश्य देता है। कश्मीर का ताज़ा सूरत हाल इसी नए राजनीतिक नए परिवेश के निर्माण की कोशिशों का एक नतीजा है। कश्मीर अशांति की अंतहीन अंधेरों की गिरफ्त में है, लेकिन वहाँ के आम लोगों की ज़िंदगी की दुश्वारियों को बयां करती किसी रिपोर्ट को पढ़ने या जानने की कोई जिज्ञासा मिडिल क्लास में नहीं। भारत का मध्य वर्ग कई संदर्भों में एक महान अध्याय है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की निर्णायक शक्ति, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार, दुनिया में देश की बढ़ती प्रतिष्ठा का समानुपातिक संबंध भारतीय मध्य वर्ग की बढ़ती समृद्धि से है। यही कारण है कि भारतीय राजनीति के केंद्र में नीचे के 50 करोड़ लोग नहीं, ऊपर के 50 करोड़ लोग हैं। मध्य वर्ग की इस बढ़ती समृद्धि में विशाल वंचित आबादी के अमानवीय शोषण की बड़ी भूमिका है। यही कारण है कि राज सत्ता और बाजार के द्वारा नीचे के 50 करोड़ लोगों के शोषण में मध्य वर्ग की बराबर की भागीदारी है। अपने उदय काल से बीती शताब्दी के अंत तक मध्य वर्ग का निम्न वर्ग से इतना विषम संबंध कभी नहीं रहा जितना अब है। यही बीते 2.5-3 दशकों की राजनीतिक आर्थिकी का सामाजिक निष्कर्ष है। इस सामाजिक निष्कर्ष ने आर्थिक उदारवाद के सहजात उपभोक्तावाद की तीव्र आंधी ने मध्य वर्ग को अति स्वार्थी होने की हद तक आत्मनिष्ठ बना दिया। उसकी उपभोक्तावादी आत्मनिष्ठ सोच में कश्मीर या मणिपुर जैसी घटनाएं ऐसी संवेदनशीलता नहीं जगा पाती कि वह राजनीतिक षड्यंत्रों को समझने की जहमत मोल ले। वह प्रोपगेंडा से जन्मे प्रचलित और लोकप्रिय नैरेटिव से सहज ही प्रभावित होता है, और इन्हीं के अनुसार उसकी राजनीतिक सोच भी ढलती है। यही आकर राजनीति का कुचक्र और मध्य वर्ग का मानस एक धरातल पर आकर मिल जाते हैं और पीछे रह जाते हैं। राजनीति के शिकार अशांत क्षेत्रों के लोग, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर वनाच्छादित इलाकों के आदिवासी, जिन्हें की जद्दोजहद से जूझती हाशिए की आबादी। कभी समाज को दिशा देने वाला मिडिल क्लास आज वैचारिक स्तरों पर खुद दिशाहीन है और उन आर्थिक राजनीतिक षड्यंत्रों से भी घिरा है जो उससे अधिक उसके बच्चों की पीढ़ी के लिए घातक साबित होने वाले हैं। बावजूद इसके कि भारत की राजनीति पर मिडिल क्लास का वर्चस्व है, उसके पास वह दृष्टि नहीं जो कश्मीर के समाधान पर कुछ सार्थक सोच सके। अस्तित्व के अधिकारों के लिए संघर्ष करते आदिवासी समूहों के साथ कोई सामंजस्य बिठा सके। हाशिए की 50 करोड़ आबादी को मनुष्य होने की गरिमा पाने में सहयोगी हो सके। सुबह में जो लोग टीवी पर या मोबाइल पर कश्मीर की शहादत
पर भावुक हो रहे थे, गर्व फील कर रहे थे। दोपहर में वे शाहरुख के जवान के हिट होने की चर्चा कर रहे होंगे और शाम होते होते एशिया कप के फाइनल में भारत की संभावना पर विमर्श में लीन हो गए होंगे। यह अलग विमर्श का विषय है कि भारत का मिडिल क्लास मनुष्यता के प्रति इतना निरपेक्ष कैसे होता गया कि वह मनुष्यता विरोधी लगने लगा। तो आप जो हेमंत कुमार झा की चिंता है उससे दो चार हों, इसे सुने गुने और अपना निष्कर्ष निकालें। तो बहरहाल इतना ही। नमस्कार।